रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन और आज रेडियो उड़ान पर हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड। हाल ही में बीबीवा की कन्वेंशन हुई थी। हमने रिक्वेस्ट की थी बीबीवा के साथियों से कि आप महीने में एक बार आएं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज के, आप उन्हें रेस करें, उनके बारे में लोगों को जागरूक करें, उनको बताएं क्या पॉलिसीज हैं, क्या सर्कुलर हैं, किस तरह से डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। तो उसी कड़ी में आज हम इस सीरीज का आगाज करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड और हर महीने आपको इसका एक एपिसोड सुनने को मिलेगा जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों की बात करेंगे। आज का शो बहुत खास है और इसमें दो खास मेहमान हैं। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि जितने भी ब्लाइंड बैंकर्स हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, आप बीबीवा की साइट पे जाएं और वहां पर प्रोफाइल क्रिएट करें। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए ये लाजमी नहीं है कि आप बीबीवा के मेंबर बने, लेकिन अगर बनना चाहें तो एक अच्छी बात है। क्यों प्रोफाइल क्रिएशन इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे आपको प्रोफाइल क्रिएट करने वाली है। तो इस सीरीज का ये मोटिव है आप लोगों को सशक्त करना, आपकी कंडीशंस को समझना और फिर उन चीजों पर काम करना। तो जैसे मैंने बताया कि आज हम बीबीवा की वेबसाइट पे प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में जानेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजेश असुदानी भाई हैं जो एजीएम है आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और साथ ही साथ बीबीवा के प्रेसिडेंट है। जिन लोगों को बीबीवा के बारे में नहीं पता, वैसे तो सबको मालूम होगा, उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्लाइंड बैंकर्स के लिए काम करती है। इसकी फुल फॉर्म है विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन। तो राजेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दानिश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को, दोस्तों को, सहेलियों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं परवेज भाई जो इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हैं और सेक्रेटरी हैं बीबीवा के। परवेज भाई, बहुत बहुत स्वागत। दानिश, थैंक यू सो वेरी मच। और मेरी तरफ से भी रेडियो उड़ान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। जी जी, तो राजेश भाई शुरू करते हैं आज का शो। आज हम ये बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आज आपने प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में ही क्यों सोचा और इस शो में आप क्या बताने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंस है प्रोफाइल क्रिएशन? जी मित्रों, तो बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड ये सीरीज आज से बीबीवा रेडियो उड़ान पर आरंभ कर रहा है और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार भी हूँ रेडियो उड़ान का और दानिश भाई का कि उन्होंने ये मौका फराहम किया है। और हर महीने हम आपसे गुफ्तगू करेंगे और किसी न किसी ऐसे विषय पर जो ब्लाइंड और बैंकिंग से संबंधित है। तो हमारे कई ब्लाइंड और लो विजन लोग हैं जो बैंकों में आजकल काम कर रहे हैं और उनमें से मैं भी हूं। मैं रिजर्व बैंक में हूं, जैसा दानिश भाई ने बताया। और बीबीवा जो एक संस्था बनी है, विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन, VIBEWA, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि ये संस्था, ये एसोसिएशन ये इसलिए बनी है कि जो भी ब्लाइंड या लो विजन हमारे भाई बहन, दोस्त, सहेलियां जो भी कहें, वो बैंक में कार्यरत हैं, बैंक में जॉब करते हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं, चाहे असिस्टेंट हैं, चाहे सब स्टाफ हैं, उनके लिए एक मंच हो, उनके लिए एक जुड़ने का जरिया हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो। वो क्यों हो? वो इसलिए हो कि बैंक में आना एक बात है, जॉब मिलना बैंक में एक बात, पर बैंक में अंदर आने के बाद कार्यरत होना, काम करना, ये एक दूसरी बात है। क्योंकि जैसा सब जानते हैं कि बैंक पैसों का लेन देन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इसमें ब्लाइंड का जो काम करना है वो इतना सहज नहीं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इसके सबके मद्देनजर रखते हुए हम एक साथ आए, क्योंकि कहते हैं ना, अकेला चना भांड नहीं फोड़ता। तो एक व्यक्ति से किए कुछ नहीं होता, अकेले आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। कई लोग कहते हैं कि भाई
हम तो अकेले ही काफी हैं। पर मेरा जो 20 साल का तजुर्बा है बैंकिंग में रहने का, वो ये कहता है, और वैसे भी बड़े बूढ़े भी कह गए हैं, है ना, तो अकेले से कुछ नहीं होगा। हम एक साथ मिलके और पॉजिटिवली सोचें और कैसे काम किया जा सकता है यहाँ से लेके, तो जो एटीट्यूडिनल बैरियर्स हैं, जो प्रेजुडाइसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं मैनेजमेंट के, सुपीरियर्स के, कॉलीग्स के, सबऑर्डिनेट्स के, इन सब का सामना करते हुए एक ब्लाइंड व्यक्ति किस तरह बैंकिंग में परफॉर्म कर सकता है। वो नॉन परफॉर्मिंग असेट नहीं है, एनपीए नहीं है ब्लाइंड व्यक्ति बैंक, लेकिन ऐसी धारणा बन जाती है कई बार, और कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनके चलते, या चुनौतियां आ जाती हैं जिनके चलते एक ब्लाइंड व्यक्ति परफॉर्म उतना नहीं कर सकता जितना करना चाहिए। तो ये सब टैकल करने के लिए हमने सोचा कि हम साथ आए, और 2014 में विबीवा नाम से ये संस्था जो है वो रजिस्टर कराई गई है, और ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 नेशनल कन्वेंशंस भी हो चुके हैं, और मैं अध्यक्ष हूँ इसका। तो अब सवाल आता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं वो है प्रोफाइल क्रिएशन। ये प्रोफाइल क्या है और क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्रोफाइल, जैसा कि आप जानते हैं, कहीं भी आप प्रोफाइल बनाते हैं मतलब बेसिक जानकारी आप अपनी देते हैं, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो रहेगा ही। साथ ही साथ आप कौन सी बैंक में हैं, किस पद पर हैं, कब लगे, ये सारे 30 कॉलम्स हैं हमारे प्रोफाइल का। जो फॉर्म है वो है हमारी वेबसाइट पर, कहीं आपको जाना नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई कागज नहीं भर के भेजना है। vibiva.org वेबसाइट है, ये हम सब पूरा यहाँ डेमोन्स्ट्रेट करके आज आपके साथ बताने वाले हैं। पर जस्ट मैं बता दूं, तो यहाँ ये प्रोफाइल में अपनी जानकारी हम क्यों दें भाई? सवाल ये है कि मेरी आजकल डाटा बड़ी ऐसी चीज है कि डरता है, हर कोई डरता है, डाटा देता नहीं है कोई। फर्क थोड़ा सा है, DATA और DETA देता नहीं है कोई। क्यों नहीं देता? कि हम डरते हैं कि हमारा डाटा का पता नहीं क्या हो, क्या उपयोग हो, या हमें कोई फाइनेंशियल हार्म तो नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो भी डाटा 30 कॉलम्स में हम गैदर कर रहे हैं वो एक बहुत ही बेसिक डाटा है, और कहीं भी किसी के नाम विशेष का कहीं प्रयोग नहीं होगा। जो भी इस उपयोग होगा, इस डाटा का क्या उपयोग होगा ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो भी उपयोग हम करेंगे इस डाटा का वो होगा टोटल डाटा का उपयोग होगा। जैसे आज भी 1000 के आसपास लोगों ने प्रोफाइल बनाया है विबीवा की वेबसाइट पर जाके, तो और भी आप लोग आज सुनेंगे कई लोग बनाएंगे प्रोफाइल। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कई लोग प्रोफाइल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे और कौन लोग बनाएंगे? जो बैंक में हैं और जो ब्लाइंड या लो विजन हैं, जो बैंक में काम कर रहे हैं, जो बैंक में हैं, नियुक्त हैं। सो दे विल क्रिएट द प्रोफाइल। किसी का नाम, नो प्रॉपर नेम्स, नो आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन विल बी कि हाँ भाई इसने कहा कि मुझे जॉब नहीं मिला है, इस व्यक्ति ने कहा, इस तरह से कोई बात नहीं हुई। ठीक है, तो आप सुनिश्चित रहें, निश्चिंत रहें कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी तरह से उपयोग में नहीं लाई जाएगी। तो फिर क्या होगा? जो डाटा है वो डाटा है, मान लीजिए 1000 लोगों का डाटा है, उसमें से जॉस कितने लोगों को मिला या स्क्रीन रीडर कितने लोगों को मिला है बैंक, ये हम वहां से निकालेंगे। मैग्नीफायर कितने लोगों को मिला है, किसको चाहिए और नहीं मिला है, ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है, पोस्टिंग कहाँ हुई है, जहां चाहते हैं वहां हुई है या नहीं। ये जो बुनियादी बातें हैं एक बैंक में जो काम हम करते हैं, तो हमें मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिले, बार बार ट्रांसफर न हो, ऐसा काम न मिले जो हम नहीं कर पाएंगे, ये सारी बातें हम यहाँ आपसे चाहते हैं कि आप प्रोफाइल में आए, प्रोफाइल क्रिएशन में, और 10 मिनट के अंदर ये प्रोफाइल बन जाता है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो ये सारा डाटा जब होगा हमारे पास, हमारे मतलब विबीवा के पास, तो हम जाएंगे अथॉरिटीज के पास, और हम जाते हैं। 2016 में हम रिपोर्ट बनाया था, पूरा सर्वे करना पड़ा था उस समय पूरे इंडिया में, लेकिन आज हमने ये सोचा कि बार बार सर्वे करना तो होगा नहीं, तो हम एक रियल टाइम डायनामिक डाटाबेस क्यों ना बना लें अपनी वेबसाइट पर। देखिए मेरे शब्दों पर गौर कीजिए, ये है रियल टाइम। आप बना रहे हैं, आज आपकी क्या वर्किंग कंडीशंस हैं वो आप प्रोफाइल में डाल रहे हैं, डालेंगे, और ये डायनामिक। आज आपको स्क्रीन रीडर नहीं मिला, लेकिन 2 महीने बाद आपको मिल गया स्क्रीन रीडर, तो आप फिर जा सकते हैं, लॉग इन करके आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां चेंज कर सकते। किस तरह से चेंज होगी, किस तरह से, ये भी हम सब बताएंगे। तो ये रियल टाइम रिफ्लेक्ट करेगा, और डायनामिक, ये स्टैटिक नहीं है। जो बदलाव आपके कार्य जीवन में हो रहे हैं, वर्किंग लाइफ में हो रहे हैं बैंक में, आज आपका ट्रांसफर नहीं हुआ है, कल जबरदस्ती ट्रांसफर हो गया आप, तो आप जाके वहां अपडेट कर सकते हैं
कि ट्रांसफर हुआ है और ऐसी जगह पर हुआ है जहां मैं नहीं चाहती या नहीं चाहता। तो ये डायनामिक डाटाबेस जो है वो हमारी वेबसाइट पर है और आप उसका भाग बने, आप उसका एक पार्ट बने, ताकि ये जो मूवमेंट है कि हमारी वर्किंग कंडीशंस बेटर हो, विजुअली इम्पेयर्ड बैंकर्स जो हैं उनकी वर्किंग कंडीशंस सुधरें। आज भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसा सर्कुलर में है, जैसा कानून में है, उससे कहीं खराब है आज भी हमारी वर्किंग कंडीशंस। तो अगर हम सरकार के पास जाते हैं, आमने सामने टेबल पे बैठते हैं और मिनिस्टर से कहते हैं कि आपने मतलब खराब है वर्किंग कंडीशंस, तो सवाल है कि आप कैसे कहते हैं कि खराब? हवा में बात नहीं की जा सकती। बात के लिए आज हर चीज के लिए डाटा होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है। तो वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? इंफॉर्मेशन आपसे आएगी जो रियली काम है बैंक, जो रियल वर्किंग कंडीशंस हैं आपने ऑथेंटिकली अगर वो डाटाबेस में डाली हैं, प्रोफाइल में डाली हैं, तो हम कह सकते हैं कि देखिए हमारा सैंपल साइज है 2000 में से 500 लोगों को आज तक जॉब नहीं मिला। तो ये बात साबित करने वाली बात है। आज बिना साबित किए, आज तो कोई क्राइम भी होता है तो पुलिस मांगती है इसका वीडियो क्लिप कहाँ है, जैसे क्राइम न हुआ, कोई मूवी शूट करना हो गया। लेकिन क्या करें, जमाना ऐसा ही है। तो जब हम सरकार के पास, सीसीपीडी के पास या कोर्ट में भी जाते हैं तो पहला प्रश्न होता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, इसका सबूत क्या है? तो सबूत है डाटा, सबूत है हमारा प्रोफाइल, और उस प्रोफाइल में जो इंफॉर्मेशन है वो सॉर्ट करके, फिल्टर करके, और कोई भी, जैसा मैंने कहा, व्यक्तिगत जानकारी कहीं भी शेयर उसकी नहीं की जाती है, हम नहीं करते हैं। तो अब ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे हम कहते हैं विविवा से जुड़िए, उसका अर्थ यही है कि आप प्रोफाइल बनाएं। उस प्रोफाइल में आखिरी कॉलम है कि क्या आप विविवा के मेंबर बनना चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि आप बने, क्योंकि एसोसिएशन से जुड़ना हमेशा अच्छी बात है। लेकिन फर्ज कीजिए कि आप किन्हीं वजहों से इस समय नहीं भी बनना चाहते हैं मेंबर, तो वो भी ऑप्शन है वहां। आप अपना डाटा फिल कर दीजिए। मेंबरशिप आप आज लें, कल लें या न लें, ये आपकी मर्जी है। कोई हमारी तरफ से इस मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। वो जो शेर है ना कि भाई कोई जाता है तो जा, कोई बात नहीं, मैं राह तकूंगा, बुलाऊंगा नहीं। तो ये भी बात है, आपकी राह तकेंगे, बुलाएंगे, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बुलाएंगे जरूर, पर जोर जबरदस्ती नहीं होगी इस मामले में। लेकिन डाटा जो है, और वो अपडेट भी होना जरूरी है। आज आपने बना लिया प्रोफाइल 10 मिनट में, लेकिन बाद में आप यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड मतलब ईमेल आईडी का पासवर्ड नहीं, आप जो पासवर्ड अपना बनाएंगे वो पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे ये झंझट में कौन पड़े, याद कौन रखे इतने सारे पासवर्ड, उसमें बेबीवा का पासवर्ड भी याद रखे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको नहीं याद है तो फॉरगॉट पासवर्ड भी है। फॉरगॉट पासवर्ड से आपका पासवर्ड रीसेट आप कर सकते हैं जब आप चाहें, शायद 6 साल बाद अपडेट करना चाहें डाटा। लेकिन हम कहेंगे साल में एक दफा, कम से कम साल में एक बार विविवा की साइट पर जाके अपना प्रोफाइल जरूर देखिए और उसको अपडेट कीजिए। ये जितना सुनने में लगती है उतनी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत एक्सेसिबल साइट है, पूरी तरह एक्सेसिबल साइट है, और अच्छा साइट है जिसका हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन भी थोड़ी देर में आपके समक्ष कराएंगे। और आपको कोई भी उसमें शंकाएं होती हैं, कुछ भी, तो आप हमेशा हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। और ये एक बहुत, मैं तो ये कहूंगा कि पुण्य कृत्य होगा आपकी तरफ से। पुण्य कृत्य इसलिए कि वह कहते हैं ना कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मरने की बात तो नहीं है यहाँ पर। वीआई बैंकर वही है जो सबका सोचे, केवल अपना सोच, और केवल अपना भी, जैसा मैंने कहा कि हम कलेक्टिवली ही सोच सकते हैं, अकेले तो हम अपना भी नहीं सोच सकते। इसीलिए हम अपना डाटा शेयर करें ताकि एक ओवरऑल पिक्चर हमेशा बनी रहे कि आज वीआई बैंकर्स की कंडीशंस क्या हैं। तो वो लेके हम हर साल गवर्नमेंट के पास जाएं और रिपोर्ट पेश करें और कहें कि आप अमल कीजिए सर्कुलर्स पे। क्योंकि देखिए, कहते हैं इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हम अगर चौकस नहीं रहे तो हमारी स्वतंत्रताएं क्या, हमारे कोई भी अधिकार किसी काम का नहीं। क्योंकि अधिकार केवल कहने मात्र से या कोर्ट के बोलने मात्र से या कानून में लिखने मात्र से नहीं हो जाता है। अधिकार तो जमीनी तौर पे होता है, और वो सुनिश्चित करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी बात करते रहें। हमारा ख्याल रखा नहीं गया है क्योंकि हमसे हमारा सवाल रखा नहीं गया। तो अगर हमसे हमारा सवाल नहीं रखा जाएगा
तो फिर हमारा ख्याल भी रखा नहीं जाएगा। चाहे बाकी कितनी भी बड़ी बड़ी बातें हो जाएं कानून में और कोर्टों में, लेकिन जब तो हमसे हमारा सवाल जो रखने की बात है, तो ये यही बात है कि अगर आप बैंक में हैं तो विभाग पे आके अपना प्रोफाइल बना लें और एक ओवरऑल पिक्चर में अपना योगदान बिल्कुल दें। बिल्कुल राजेश भाई, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें बोली हैं और क्लैरिटी दे दी है आपने, क्यों इस पे आपको डेटा क्रिएट करना है, क्यों प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और मुझे लगता है कि प्रोफाइल अपडेट तो होनी ही चाहिए ताकि आपको भी पता चलता रहे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसमें 2-3 चीजें मैं आपसे समझना चाहता हूँ, फिर परवेज भाई के पास चलेंगे जी। एक मैं ये जानना चाहता हूँ कि हर बार आपको बोलना क्यों पड़ता है मेंबर बनो? ये तो खुद ही लोगों को आगे आना चाहिए। इससे हमें ये भी पता लगता है कितने लोगों को जॉब मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। दूसरा, कई बार लोगों का मैंने ये भी सुना है कि सर्कुलर तो सेम है और फिर ऑर्गेनाइजेशन से क्यों जुड़ना है, हम एक अच्छी पोस्ट पे हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उसकी टॉप पोस्ट पे हैं, चीफ मैनेजर हैं, वही सर्कुलर है, तो हम इंडिविजुअल भी तो कर सकते हैं। वो एक कॉम्प्लेक्स है कम्युनिटी में हर जगह पे। जी, तो जी। इन चीजों पे आपका क्या टेक है? पहली बात तो जो मेंबरशिप की बात है, जैसा मैंने कहा कि हम एक एसोसिएशन है, हम एक यूनियन नहीं है। जब भी कोई बैंक में ज्वाइन करता है तो वो यूनियनों की जनरली वो सदस्य बन जाते हैं। जो बैंक में अलग अलग यूनियन है, हर बैंक में यूनियन होती है, सबकी होती है यूनियन। तो यूनियन और एसोसिएशन में एक बुनियादी अंतर है। एसोसिएशन वैसे तो यूनियन भी वॉलंटरी होती है, कोई जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन एक तरह से जबरदस्ती हो ही जाती है और सैलरी में से पैसे कटते हैं एक बार आपने साइन कर दी तो। हमारी स्वैच्छिक वॉलंटरी है, जैसा कहते हैं ना आर्टिकल 19 जो है संविधान का, उसमें आजादी है एसोसिएशन की जुड़ने की। तो एक आजादी है, कोई जुड़ना चाहे कोई ना भी जुड़ना चाहे। और दुर्भाग्य की बात है कि कई लोग डरते भी हैं कि भाई हम कैसे जुड़ें, और फिर यूनियन के हम मेंबर हैं अपनी बैंक के, तो ये 2-2 मेंबरशिप कैसे लें। लेकिन मैं वो इसलिए मैंने स्पष्ट किया कि ये यूनियन बाजी नहीं, यूनियन बाजी इसलिए भी नहीं है, चाहे कितने भी हों, ब्लाइंड बैंकर्स की तादाद तो कम ही रहेगी। और वैसा तो हो नहीं सकता आज सारे ब्लाइंड बैंकर्स हड़ताल भी कर दें तो उससे बैंकिंग इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि 1% भी नहीं है जो कानून में लिखा है कि 1% होना चाहिए। तो आज भी बड़ा बैकलॉग, बैंकिंग में भी बैकलॉग है, जबकि बैंकिंग में ही सबसे ज्यादा जॉब्स आजकल मिलते हैं ब्लाइंड को, लेकिन तब भी बैकलॉग बना हुआ है। तो 0.5% अगर स्टाफ हमेशा के लिए हड़ताल पर भी चला जाए तो उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। तो हमारा प्रेशर ग्रुप अभी नहीं है, ये वास्तविकता है। तो इसलिए हम एक एसोसिएशन है, मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर सकते हैं और हम मेंबर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मेंबरशिप ऑटोमेटिकली नहीं होती है जैसे भी कोई बैंक अगर ज्वाइन करे। हम हमेशा कहते हैं, हमेशा इट्स अ मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन जिसको कहा जाता है ना, तो हम हमेशा अपील करते हैं कि आप हमारे मेंबर बनें। नहीं, मैं ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों को खुद ही आगे आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो है। लोगों के मन में एक तो मुझे लगता है डर कहीं ना कहीं, और दूसरा जागरूकता का भी अभाव होता है। लोगों को पता नहीं होता है, और पता होने के बाद भी मैं तो ये मानता हूँ दानिश जी, बहुत सारी बातें हमको पता होती हैं, हम उनको जानते हैं पर मानते नहीं। जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। तो जब तक कोई बात हमारे दिलो दिमाग में उतर नहीं जाती तब तक हम उस पर अमल करना नहीं चाहते हैं। तो बहुत कम बातें ही अमली जामा पहनाते हैं। तो कई लोगों को पता भी होता है, लेकिन बरसों बरस वो 2014 से पता होता है कि हाँ विविवा तो है, लेकिन ठीक है होगी, अब मैं क्यों जुड़ूं विविवा से, ये लोगों की जो धारणा है। तो मैं क्यों जुड़ूं वाली बात जो है ये नहीं आनी चाहिए। हर एक व्यक्ति जुड़े तो बहुत अच्छी तरह से ये आंदोलन, ये मूवमेंट चलता रहेगा। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ। और दूसरी बात ये जो मैंने इसका जिक्र भी किया कि कुछ लोगों को ये भ्रांति है कि मैं अकेला या अकेली ही काफी, तो ये कृपया ये भ्रांति न पाले। ठीक है, अकेले का भी उतना ही यहाँ लोकतंत्र है बिल्कुल, तो अकेले व्यक्ति का भी बात सुनी जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली बात यही है। मैं आपको बताऊं, मैंने भी अकेले लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कई बार जीता भी हूँ, हारा भी, लेकिन हारने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर एक अकेला ब्लाइंड व्यक्ति अपनी मैनेजमेंट को कहता है कि भाई मुझे फला चीज है, इस तरह का काम है, तो कह नहीं भाई आपके लिए हम थोड़े करेंगे केवल, तो ये जो बात है आपके लिए थोड़े ना करें। तो ये अगर हम सामूहिक रूप से अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या एक अकेले व्यक्ति का भी रिप्रेजेंटेशन विविवा बैकिंग करती है
ड्राफ्ट करके भी हमने कई रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं लोगों। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है, वो जो एक मॉरल सपोर्ट है, वो जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कि मेरा भी कोई है, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, तो भाई हम तो ऑल द बेस्ट ही कह सकते हैं। थैंक यू राजेश भाई क्लैरिटी के लिए। चलिए अब परवेज भाई के पास चलते हैं। परवेज भाई, आपके ओपनिंग कमेंट्स, आप जो बात रखना चाहें, और फिर हम डेमोस्ट्रेशन की ओर भी बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए दानिश जी, ऐसा है जैसे कि राजेश सर ने विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के बारे में काफी अच्छी जानकारी दे दी है हमारे साथियों को। और जहां तक बात इस बात की है जो आपने एक प्रश्न उठाया है, और ये मैंने भी कई लोगों से बातचीत करने के दौरान पाया है कि लोग सोचते हैं कि हम एक अच्छी पोजीशन पे हैं बैंक में, तो हमें क्या जरूरत है किसी एसोसिएशन से जुड़ने की अलग से। तो मैं ये कहूंगा कि अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है और वो आके हमसे जुड़ता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक एड ऑन कर सकता है हमारे साथ। देखिए, ये हमें मानना पड़ेगा कि हमारे साथ ही जो है विजुअली इम्पेयर्ड किसी भी क्षेत्र में, अभी हम बैंकिंग की बात कर रहे हैं, तो एक डिस्पैरिटी है। कोई बहुत अच्छी पोजीशन में हो सकता है लेकिन सभी नहीं है। हमें अगर हम उदाहरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लें या यूनियन बैंक का लें, जहाँ पे जो एटीट्यूड है बैंक का टूवर्ड्स विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉइज काफी पॉजिटिव कह सकते हैं उसको, लेकिन वहां पे भी हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ लोगों को कंप्यूटर ना मिला हो या जॉब्स ना मिला हो। तो हमें तो सबको लेके चलना है ना। विविवा की कोशिश ये है कि जो आखिरी व्यक्ति भी लाइन में खड़ा है, हम उस तक भी वो सारी सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करें जिसका हकदार वो है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर लोग हमारे साथ आके जुड़ते हैं और अगर वो अच्छी पोजीशन में है, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है, वो तो फिर कंट्रीब्यूट ही करेंगे। तो अगर वो समझते हैं कि वो कुछ वो करते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी के लिए, तो वो आए, और उससे हमारे लिए भी, उनके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए तो बहुत अच्छा होगा। यही मैं कहना चाहूंगा। और अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रेसिडेंट तो नहीं रख सकते ना। तो कई बार वो भी होता है कि काम तो हम कर रहे हैं लेकिन पोजीशंस तो वो 4 बंदे ही लेके होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट भी है जो, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर हम लार्जर स्केल पे बात करते हैं, कम्युनिटी एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये चीजें आनी नहीं चाहिए। और अगर आप काम करोगे तो मुझे मेरा ये मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको रिकॉग्नाइज करता है बिल्कुल एफर्ट्स को। और मैं तो ये कहूंगा दानिश जी कि हमारे विविवा में तो ये पॉलिटिक्स नाम की चीज है नहीं। आप आइए, बिल्कुल आज ही हम रिजाइन कर दें, प्रेसिडेंट कोई भी बन जाए, क्या दिक्कत है। जी, तो परवेज भाई बताएं आप प्रोफाइल क्रिएशन के बारे में, डेमोस्ट्रेशन की ओर चलते हैं। जी तो देखिए, जैसा कि राजेश सर पहले ही बता चुके हैं, हमारा जो वेबसाइट है विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, उसका जो पोर्टल का एड्रेस है वो है vibewa.org। तो ये हमारा पोर्टल का एड्रेस है। जब हम इस पोर्टल को ओपन कर देते हैं, इस पोर्टल के होम पेज पे हमें मिलता है एक क्रिएट प्रोफाइल। अगर हम लिंक लिस्ट क्रिएट करें, लिंक हमारे साथी जानते हैं इंसर्ट F7 से लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाती है। तो एक लिंक है होम पेज पे ही, और उसके बाद जब हम लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं इंसर्ट F7 प्रेस करने के बाद, तो C प्रेस करेंगे तो क्रिएट प्रोफाइल आ जाता है। ठीक है, और उस पे एंटर करने के बाद ये हम एक नए पेज पे लैंड होते हैं जाके। ठीक है, इस पे तमाम जानकारियां हैं। अभी हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। तो हम लोग क्योंकि प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, अब दोबारा लिंक लिस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम जब R प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है रजिस्टर हियर टू क्रिएट प्रोफाइल। ठीक है, और इस लिंक पर जब हम एंटर हिट करेंगे तो प्रोफाइल फॉर्म का पेज ओपन हो जाता है। अब हम इसके कॉलम्स की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले यूजर नेम, तो यूजर नेम में हम देते हैं ईमेल आईडी, जो भी आपका ईमेल आईडी है, क्योंकि हम यहाँ पे यहाँ ईमेल आईडी ही देना है। वैसे ये यूजर नेम है, यहाँ ईमेल आईडी ही देना, ईमेल आईडी देना है, बिल्कुल। तो ये हम एक डमी क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक मतलब किसी का आइडेंटिटी ना हो, तो हम एक जस्ट फॉर एग्जांपल लेके चल रहे हैं एक डेमो के तौर पे। तो सपोज किसी का जो है
एक एक एग्जांपल के तौर पे ही हम एक कोई ईमेल आईडी ले रहे हैं, test@gmail.com। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फुल नेम, जो भी लोग यहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं उनका फुल नेम यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो डेट ऑफ बर्थ का है। तो डेट ऑफ बर्थ में डेट, मंथ और ईयर तीनों के लिए कॉम्बो बॉक्सेस हैं। पहले हमारे पास डेट का कॉम्बो बॉक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले डेट का कॉम्बो बॉक्स है, उसके अंदर सारी डेट्स हैं, तो डेट यहाँ पे सिलेक्ट की जा सकती है। उसके बाद मंथ का कॉम्बो बॉक्स है, वहाँ पे जो भी मंथ है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद ईयर का कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे ईयर सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो आएगा जेंडर का, इसमें जेंडर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है वो है मोबाइल नंबर के लिए, एडिट बॉक्स है, यहाँ पे एक एडिट बॉक्स है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस का कॉलम है, वो भी एक एडिट बॉक्स है, जहाँ पे जो हमारे एप्लीकेंट है जो अपना प्रोफाइल यहाँ क्रिएट कर रहे हैं वो अपना यहाँ पे पोस्टल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड किस चीज के लिए, इस विबिवा की वेबसाइट पे लॉग इन करने के लिए। तो यहाँ पे जो आप अपनी जीमेल का जो आप अपना मेल का पासवर्ड है वो यहाँ नहीं डालेंगे, आप यहाँ पे एक अलग पासवर्ड क्रिएट करेंगे जो कि डेडिकेटेड होगा इसी पोर्टल के लिए। क्योंकि ये पॉइंट यहाँ इसलिए क्लियर करना जरूरी है, हमने आपसे कहा था कि यूजर आईडी में आप अपना ईमेल आईडी ही डालें, लेकिन जब यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे तो उस ईमेल आईडी का जिससे आप अपने मेल पे लॉगिन करते हैं वो ना डालिएगा। यहाँ पे एक अलग पासवर्ड आप डालेंगे जो कि इसी पोर्टल पे यूज होगा, और वो कॉम्बिनेशन होगा, वो मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन होगा अल्फा न्यूमेरिक, यानी उसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर्स भी होंगे, कम से कम एक अल्फाबेट कैपिटल होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होगा। तो फॉर एग्जांपल एक बना लेते हैं, जैसे कि कैपिटल TEST, यानी कैपिटल, हमने टी को कैपिटल किया, बाकी सब स्मॉल, @1 2 3, हाँ 8 कैरेक्टर्स हो गए। तो ये हमने एक अपना पासवर्ड क्रिएट किया है यहाँ पे, जो कि इसी पोर्टल पे यूज होगा। फिर उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, जैसा कि यूजुअली होता है जब हम पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसी पासवर्ड को हमें दोबारा डालना होता है। इसके बाद हमने परसेंटेज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट का कॉलम रखा है, जहाँ पे आपको अपना डिसेबिलिटी, विजुअल डिसेबिलिटी जो है उसका परसेंटेज बताना है। तो 40 से लेकर 100 तक है, जो भी आपका विजुअल डिसेबिलिटी का परसेंटेज होगा वो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है, तो ईयर ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे दिया जा सकता है। प्रेजेंट डेजिग्नेशन पूछा गया है, इसमें सब स्टाफ से लेके क्लर्क, ऑफिसर, स्किल 1, स्किल 2, जिस स्किल पे भी है, जिस पोजीशन पे भी है, आप वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। नेम ऑफ बैंक है, यहाँ पे नेम ऑफ बैंक सिलेक्ट करना है, किस बैंक में आप एम्प्लॉयड है। स्टेट, किस स्टेट में आप हैं। स्टेट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट का। एट प्रेजेंट वर्किंग इन का नेक्स्ट कॉलम है, जहाँ पे आपको ये बताना है कि आप ब्रांच में काम कर रहे हैं या आप जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में हैं।
या अदर। तो अदर में जैसे देखिए कई लोग पोस्टेड होते हैं, जो लीड बैंक ऑफिस होता है, कई बार लोग वहां भी पोस्टेड होते हैं, या ब्रांच या जोनल ऑफिस के अलावा कुछ और भी यूनिट्स हो सकते हैं बैंक के। स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज हो सकता है, या कुछ लोग हमारे हेड ऑफिस लेवल पे भी काम कर चुके हैं, शायद अभी भी कोई लोग पोस्टेड हैं, तो वो अदर में डाल देंगे। कैन यू रीड एंड राइट विजुअली, ये क्योंकि हमने ऊपर परसेंटेज लिया था विजुअल डिसेबिलिटी का, उससे ही रिलेटेड है। तो अगर कोई पार्शली साइटेड है तो यहाँ पे इस कॉम्बो बॉक्स में वो, और ये मैं कहूँगा बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉलम है ये, क्योंकि देखिए ब्लाइंड और लो विजन दोनों तरह के हैं हमारे दोस्त। तो लीगल डेफिनेशन में हम ना जाएं क्या लो विजन है क्या ब्लाइंड है, लेकिन आप विजुअली रीड राइट क्या कर सकते हैं मैग्नीफायर से या बिना मैग्नीफायर के भी विजुअली देखकर अगर आप लिख पढ़ सकते हैं तो यहाँ हाँ लिखना है, नहीं देखकर तो फिर यहाँ नहीं लिखना है। और ये मायने रखता है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए भी कि भाई किसको मैग्नीफायर चाहिए नहीं है, वो आगे भी कॉलम है उसका। लेकिन ये जो कॉलम है कैन यू रीड एंड राइट विजुअली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम है ये। और देखिए हमारी कोशिश यही है कि टोटली ब्लाइंड जो है या जिनकी डिसेबिलिटी सीवियर है, उसके साथ साथ हम लोग अपने जो पार्शली ब्लाइंड साथी हैं उनका भी डेटा कलेक्ट करें, ताकि हमें एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल पिक्चर समझ में आए। और ये जो कॉलम है कि कैन यू रीड एंड राइट विजुअली, ये बड़ा सोच समझ के भरना चाहिए। अगर आप बहुत कंफर्टेबल हैं उस काम में तभी इस पे यस करना चाहिए। कई हमारे ऐसे साथी होते हैं जो बहुत पास से देख पाते हैं या बहुत स्ट्रेन अपनी आंखों पे डाल के, तो मेरे हिसाब से उनको नो ही कर देना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो जॉज एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में पूछता है कि क्या आपको बैंक की तरफ से वो अवेलेबल कराया गया है या नहीं कराया गया है, पर्टिकुलरली स्क्रीन रीडर जी। और इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि भाई डू नॉट रिक्वायर, नहीं मैग्नीफायर में है शायद, इसमें डू नॉट रिक्वायर वाला ऑप्शन है नहीं सर, इसके ऑप्शन आप बता दीजिए क्या क्या है, इस पर समझा भी दीजिए थोड़ा। नहीं सर, जो जॉज वाला था असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसमें यस एंड नो ही था। जी 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 ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो मैग्नीफायर के लिए है। हाँ मैग्नीफायर जी। तो आपको मैग्नीफायर मिला है या नहीं मिला है, इसमें यस नो ही है सर। तो जो मैग्नीफायर वाला कॉलम है ना, क्यों जो हमारे जो पार्शली साइटेड जो साथी हैं, क्या उनको बैंक ने मैग्नीफायर प्रोवाइडेड कराया है, ये कॉलम उसकी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा। अब देखिए कई बार हमें जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जो हार्ड कॉपी में होते हैं, हमें कई बार उन्हें स्कैन करके पढ़ने की जरूरत होती है। तो क्या बैंक ने आपको स्कैनर विथ OCR सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है या नहीं किया है, यहाँ एक इसका कॉलम है, यहाँ पे आपको यस और नो में बताना है। कई बार स्कैनर की जरूरत नहीं भी होती किसी काम के लिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ असाइनमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्कैनर होना जरूरी होता है। जैसे कंट्रोलिंग ऑफिस में हमारे कई साथी हैं जिनके पास लेटर्स आते हैं, तो उन्हें उन लेटर्स को रीड करने के लिए जो है स्कैनर की जरूरत होती है, और OCR एक सॉफ्टवेयर भी साथ में होना चाहिए, ताकि उस लेटर को प्रॉपरली वो अपने हिसाब से एक एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके पढ़ सकें और इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें। Visually Impaired Bank Employees Welfare Association. हाँ, तो अब जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड हो रही है वो टाइम टू टाइम अपडेट की जाती है या नहीं की जाती है। एक बार आपको जॉब्स मिल गया तो फिर जो नेक्स्ट उसके जो उसमें अपग्रेडेशन होता है, अगले जो वर्जन्स आते हैं, क्या उस हिसाब से उसे अपग्रेड किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसका कॉलम है। नेक्स्ट जो कॉलम है वो ये पूछता है कि बैंक ने असिस्टिव टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए क्या आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड की है या नहीं की है।
उसके बाद है कि क्या आपके बैंक की जो इंटरनल वेबसाइट्स हैं या सर्कुलर वगैरह हैं वो एक्सेसिबल हैं या नहीं है। यानी जैसे कई बैंक्स में फिनेकल यूज होता है या बैंक लिंक्स यूज होता है। इसके अलावा जो इंटरनल पोर्टल्स हैं, चाहे एचआर की पोर्टल्स हैं या जो दूसरी पोर्टल्स हैं जहां से हम लोग डेली का डेटा कैप्चर करते हैं, उठाते हैं, वो एक्सेसिबल है या नहीं है। मेल क्लाइंट जो आपका बैंक यूज कर रहा है वो एक्सेसिबल है या नहीं है। और आपको जो सर्कुलर साइट पे प्रोवाइड किए जाते हैं वो एक्सेसिबल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसे है, कई बैंकों में इमेज आता है सर्कुलर का, और कई बैंकों में ऐसा है कि वो पीडीएफ में भी देते हैं। तो दोनों तरह से हैं, एक्सेसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जो सर्कुलर साइट होती है वहां पे लॉगिन क्रेडेंशियल डालना होता है, लेकिन वो एक कैप्चा भी दे देते हैं जो इनएक्सेसिबल होता है। ऐसा भी हमें कुछ बैंकों के लोगों ने बताया है। तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ कैप्चर करते हैं कि इंटरनल वेबसाइट और सर्कुलर वगैरह जो है वो बैंक जो आपको दे रहा है या अवेलेबल बैंक में जो यूज हो रहे हैं वो एक्सेसिबल है या नहीं है। Yes, the move to the item escape virtual PC. Menu settings support menu tab 1 of 26. Close Microsoft Edge 20. No, settings 20. More flow subnet. Meal out 21. Find update. Meal out 20. Enter. Even menus. Go back. 1 4 escape. Meal out. Big region. 4 region. So escape virtual PC select job roles and text for born values of our name. Please select job roles and text. इसके बाद एक एडिट बॉक्स आएगा जहाँ पे ये हमें डिस्क्राइब करना है कि आपको जो है किस तरह का काम आप कर रहे हैं। तो आपको जो भी काम आप अपने वर्क प्लेस पे कर रहे हैं, ब्रांच में है या जोनल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में है, कोई जो भी आप असाइनमेंट वहाँ पे लुक आफ्टर कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ डिटेल देना है। और पहले भी आपने जो कुछ किया है आज तक वो भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप करते रहे हैं और कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे शॉर्ट में एक एडिट बॉक्स है, यहाँ फ्री है, आप अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हैं। तो ये एक हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे साथियों को किस तरह के असाइनमेंट मिले हैं, क्या क्या वो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमें किसी ने बताया कि वो रिकवरी के लिए फॉलोअप करते हैं, न केवल फॉलोअप करते हैं ब्रांच में पोस्टेड है, बल्कि रिकवरी के लिए बाहर भी जाते हैं। तो वो सारी बातें आपको यहाँ भी लिख देना है। इसके बाद जो एटीट्यूड है आपके साथियों का, आपके जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं हमारे, वो जिस ब्रांच में या जिस जगह पे भी पोस्टेड है, उनके आसपास के जो लोग हैं, जो दूसरे उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनके साथी हैं, कलीग्स हैं, वो उनका एटीट्यूड सपोर्टिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखिए एक एटीट्यूड जो है हमारे कलीग्स का, उनका भी एक हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि वर्किंग कंडीशंस के जो सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाएंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉलम है ये पूछ रहा है कि जब आप ऑफिशियल टूर पे जाते हैं तो क्या आपको कोई एस्कॉर्ट मिलता है। अब जैसे मैंने अभी पीछे बताया, हमारे एक साथी अभी सुबह में उनसे एक इंटरेक्शन कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि वो रिकवरी के लिए कभी कभी जाते हैं, जरूरत पड़ जाती है तो उनके साथ ब्रांच से कोई ना कोई जाता है। तो अगर आप कभी जाते हैं किसी काम से अपने बैंक के, तो क्या आपको एस्कॉर्ट मिलता है या नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ रजिस्टर करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो ये पूछ रहा है कि जब आप एग्जाम देते हैं तो क्या आपको स्क्राइब अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता है। नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपसे ये पूछेगा कि आपने अभी तक कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। देखिए बैंक टाइम पे ट्रेनिंग कराता है। पहले तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग देता है, फिर जब कभी प्रमोशन प्रोसेस होता है तो प्री प्रमोशन ट्रेनिंग होता है सर्टेन कैटेगरीज के लिए, और उसमें विजुअली इम्पेयर्ड भी इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा अलग अलग फील्ड में ट्रेनिंग चलती रहती है, कभी रिकवरी पे, कभी क्रेडिट पे, कभी क्रेडिट मॉनिटरिंग पे, कभी इंस्पेक्शन पे एटसेट्रा। तो ये पूछते हैं हम लोग अपने विजुअली इम्पेयर्ड भाइयों से, ये भी पूछ लेते हैं कि अभी तक उन्होंने कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है अटेंड किए हैं। इससे ये हमें पता चलता है कि बैंक उनको अलग अलग चीजों में कैसे मतलब जो है उनका इंक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ दो बातें मैं कहना चाहूंगा प्रवेश जी। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम वाला जो क्वेश्चन है ना, कि एक तो देखिए ये जनरल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और असिस्टिव टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग अलग से हमने पूछा है एक और जगह पहले पूछा था। बिल्कुल। तो ये कृपया ध्यान में रखें भरते समय कि ये जनरल जो प्रोग्राम होते हैं रिक्रूटमेंट से रिटायरमेंट तक, वो सारे हैं। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का अलग से वहां लिखना है। और तो ये यहाँ। और दूसरी बात, हाँ,
इसमें एग्जैक्ट नंबर अगर आपको याद नहीं भी है तो अप्रोक्सीमेट नंबर भी आप लिख सकते हैं कि ये नहीं बाबा कि कौन याद रखे, इतना हिसाब कौन लगाए, तो ये बात नहीं है। रफली आप बता सकते हैं कि हाँ 10 किए होंगे या 12 किए होंगे या ठीक है, या नहीं किए होंगे तो नहीं किए होंगे, तो ये रफली भी बता सकते हैं आप इसमें। जी बिल्कुल, जैसे राजेश सर ने बताया कि जहां तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात है हमें नंबर्स में बताना है, तो इसमें हमने नंबर इसीलिए दिया है ताकि कन्वीनियंटली रहे, आपको जितना भी याद आता है वो फिल कर सकते हैं। सपोज आपने अभी तक 4 ही ट्रेनिंग्स की हैं तो आप 4 नंबर सेलेक्ट करके 4, तो आपके 4 टाइम्स इफ यू हैव अटेंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर 4 टाइम्स, तो आप 4 सेलेक्ट करके यहाँ पे उसे रजिस्टर कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इससे ये पता चलता है कि आप एक सर्टेन टाइम बैंक में स्पेंड कर चुके हैं, तो आपने कितनी ट्रेनिंग्स पे आपको बैंक ने कितनी बार भेजा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लास्ट बाइपार्टाइट एग्रीमेंट था उसमें स्पेशल कैजुअल लीव की बात हुई है कि बैंक्स को 4 स्पेशल कैजुअल लीव देना है फिजिकली डिसेबल्ड जो एम्प्लॉइज हैं, तो उसमें भी उसका डेटा भी हम यहाँ कैप्चर करते हैं ये देखने के लिए कि वो बैंक्स में जो है अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो कितनी बार ये आप स्पेशल कैजुअल लीव ले चुके हैं या नहीं ले चुके हैं, ये वाला डेटा भी हम यहाँ ले लेते हैं। हाँ 4 भी हैं और 10 भी हैं वैसे, इसके अलावा जो कल्चरल प्रोग्राम की जाती हैं जी तो जी 10, बिल्कुल कहीं बिल्कुल 10 हैं, कहीं 4 हैं, कहीं दोनों नहीं है, कहीं दोनों हैं, जी। तो ये डाटा है। आर यू पोस्टेड एट द प्लेस ऑफ योर प्रेफरेंस, नेक्स्ट कॉलम ये है कि आप जहां पोस्टेड है वो आपके प्रेफरेंस का प्लेस है या नहीं है, मतलब जहां आप चाह रहे थे वहां बैंक ने आपको पोस्टिंग दी है या नहीं दी है। और हमारे रिसेंट जो इंटरेक्शंस हुए हैं या उसके पहले भी हमारे कई साथियों ने बोला है कि उन्हें अपने जो उनका अपना होम टाउन है वहां से बहुत दूर दूर भी पोस्टिंग दी गई है, कहीं कहीं पे तो 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो वीवी आज इसको देख रहा है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस एड्रेस को कैसे इस इशू को कैसे एड्रेस करें और इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाएं। और इसमें जो टर्म है प्रेफरेंस है, क्योंकि सर्कुलर में वही है, होम टाउन नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हाँ भाई हमें होम टाउन में नहीं रहना है, मतलब यहाँ रहना है, यहाँ कंफर्टेबल है दूसरी जगह मान लीजिए, तो इसलिए ये प्रेफरेंस है यहाँ पर। जी अब देखिए दिल्ली में ही कई लोग हैं उनके होम टाउन बाहर है लेकिन कहीं और है, लेकिन वो दिल्ली में ही पोस्टेड रहना चाहते हैं ड्यू टू सम रीजंस के वहाँ एक्सेसिबिलिटी है या वो लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं उस शहर में, तो वो वही बात है। तो आपका जो प्लेस ऑफ प्रेफरेंस है वहाँ आपको पोस्टिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, या ये इन्फॉर्मेशन यहाँ हम कैप्चर कर लेंगे। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट कॉलम में हम ये पूछते हैं कि आपको आपके शहर से बाहर कितनी बार ट्रांसफर किया गया है। तो ये जो सिटी है इसको आप प्लेस ऑफ प्रेफरेंस मान के चलिए। ये भी नंबर्स में है तो आप बहुत ही कंफर्टेबली नंबर फिल करने हैं कि कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार या एक भी बार नहीं तो आप 0 सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम जो है हम प्रमोशन पे बात करता है कि प्रमोशन प्रोसेस में क्या आपको लगता है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, वहाँ आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ हम लोग बात करेंगे कि आपको कितनी बार प्रमोशन मिल चुका है, जब से आपने बैंक ज्वाइन किया है तब से कितनी बार आपको प्रमोशन मिल चुका है। उसके बाद हाउ मच कन्वेंस अलाउंस यू गेट, कन्वेंस अलाउंस जो मिल रहा है आपको, स्पेशल कन्वेंस, यस, तो स्पेशल कन्वेंस अलाउंस कितना मिल रहा है वो एडिट बॉक्स है, वहाँ पे आप उसे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में कॉलम है वो लास्ट में नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वहाँ पे भी एक एडिट बॉक्स है, वहाँ पे हमने एक फ्रीडम दिया है अपने जो लोग हैं जो प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो एक कोई भी इशू इनके अलावा जो हमने अभी तक इन्फॉर्मेशन कैप्चर की है इसके अलावा अगर वो कुछ और महसूस करते हैं तो वो अपनी बात यहाँ पे आके रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि लोग क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, अपनी ट्रेनिंग नीड्स के बारे में, या उनके कुछ सजेशन हो सकते हैं, या वो अपने जो भी उनके एक्सपीरियंस है या कुछ भी है ग्रीवेंस है वो यहाँ पे लिख सकते हैं जो ऊपर हमने अभी तक कैप्चर ना किया हो।
तो वो यहाँ पे आके उसे अगर लिख देंगे तो यहाँ से हमें उसके बारे में भी एक आइडिया मिल जाता है। उसके बाद हम वीवीवा की मेंबरशिप के बारे में पूछते हैं कि आप लेना चाहते हैं अभी, वांट टू बी लाइफ मेंबर, विल डिसाइड लेटर, या क्या आप ऑलरेडी वीवीवा के मेंबर हैं। आप यहाँ पे अपने चॉइस से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। और उसके बाद रजिस्टर बटन क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसके बाद जब हम जैसे ही रजिस्टर बटन पे हिट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, तो हमें एक मैसेज मिलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और उसका डिटेल जो है आपकी ईमेल आईडी पर भेज दिया गया है। तो यहाँ पर आके जो है प्रोफाइल क्रिएशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आपके पास आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर लिया है। इसके बाद आप इस वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कभी भी आप अपने प्रोफाइल में अगर आपको कभी अपडेट करना है तो वहाँ अपडेट कर सकते हैं जाके। और अगर आप कभी अपने क्रेडेंशियल भूल जाते हैं, यूजर आईडी तो क्योंकि आपका ईमेल आईडी है वो तो आप नहीं भूलेंगे, पासवर्ड आप अपना रिट्रीव कर सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड से। जब आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जाएंगे वहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा जहाँ पे जाके आप अपना पासवर्ड को जो है रीसेट कर सकते हैं। और इस तरह से सारा प्रोसेस इस पे मतलब पूरा किया जा सकता है जी। तो एक बात बताएं, जो मेंबरशिप कॉलम हम बात करते हैं तो बहुत ही एक्सेसिबल और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने डेमोस्ट्रेट कर दी है वेबसाइट, और लोगों को समझ भी आ गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मेंबरशिप चार्जेस के बारे में आपने जिक्र नहीं किया, क्या कोई मेंबरशिप चार्जेस हैं आपके? और जैसे लाइफ टाइम की बात है जहाँ ईयरली मेंबरशिप है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। जी। तो विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की जो मेंबरशिप है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, यानी कि हम लोग एक ही बार मेंबरशिप फीस लेते हैं, जो कि सब स्टाफ या क्लरिकल कैडर के लिए 599 है, यानी 499 है। सब स्टाफ और क्लरिकल स्टाफ के लिए 499 यानी कि 499 रुपए लाइफ टाइम एक ही बार देना है। और जहां तक रही ऑफिसर्स की बात तो वो है 999 यानी 999 रुपए लाइफ टाइम एक बार देना है। तो जैसे हम लोग मोस्ट ऑफ अस जो है बैंक में लोग काम कर रहे हैं वो ट्रेड यूनियन के मेंबर्स होते हैं। हमारा मंथली हमारा सब्सक्रिप्शन जाता है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको एक ही बार जो है मेंबरशिप की फीस देनी है। और उसका जो अकाउंट डिटेल है, जहाँ प्रोफाइल पेज था तो उसी पेज पे नीचे आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगा, जहाँ पे अकाउंट नंबर, उस अकाउंट का सारा डिटेल है और बहुत आसानी से आप वहाँ पे अपना। तो अगर आज मैं क्लर्क हूँ और मैंने मेंबरशिप दे दी, कल को मैं प्रमोट हो जाता हूँ, तो सेम मेंबरशिप विल बी कैरी फॉरवर्ड? हाँ, मेंबरशिप तो खैर कायम रहती है जी। अगर किसी को डिफरेंस देना है तो ऑलवेज वेलकम, 500 रुपए दे सकते हैं। अगर नहीं भी देना चाहे कोई दिक्कत नहीं, मेंबरशिप तो लाइफ टाइम है ही जी। तो ये जो मेंबरशिप जो लेते हैं तो वो वांट टू बी द लाइफ मेंबर सिलेक्ट करेंगे प्रोफाइल बनाते समय। उसके बाद वो पेमेंट करेंगे, जो अकाउंट डिटेल्स हैं जब क्रिएट प्रोफाइल करते हैं वो क्लिक करना के उसके नीचे ही है अकाउंट डिटेल्स उस पेज पर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। और एक बार अगर पेमेंट हो गई तो वो ट्रांजैक्शन नंबर ईमेल करेंगे vibewamembership@gmail.com पे, VIBEWAMEMBERSHIP membership@gmail.com पे। और उसके साथ अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और जॉब आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर लगा देंगे तो फिर मेंबरशिप तुरंत उनकी कंफर्म हो जाएगी। मतलब पेमेंट किया है ये बता दें। और पेमेंट करते समय जो नरेशन का फील्ड आता है, जब भी हम कोई बैंक पेमेंट करते हैं तो उसमें कृपया अपना नाम लिखें, क्योंकि होता है कभी कभी हमारे साथ की पेमेंट तो पहुंच जाती है पर वो किसने की है ये पता ही नहीं होता, और कई लोग फिर प्रोफाइल बनाना भी भूल जाते हैं। तो उस चक्कर में फिर अनरिकंसाइल्ड एंट्रीज कभी कभी रह जाती हैं। तो 2-3 बातें, पेमेंट करते समय अपना नाम जरूर लिखें उसमें बैंक में नरेशन में, और ईमेल भेजें तुरंत कि हमने पेमेंट कर दिया है। ट्रांजैक्शन आईडी जो बनती है वो उसमें मेल में आप लिख दें, कॉपी पेस्ट कर दें कि मैंने पेमेंट किया। साथ अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएं और बैंक का आईडी कार्ड जो है आपका कि आप किस बैंक में काम कर रहे हैं वो भी जोड़ना न भूलें उसके साथ। और मेल भेजना है vibewamembership@gmail.com पे। तो आपको तुरंत 2-4 दिन के अंदर मेंबरशिप आपका कार्ड मिल जाएगा, मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा। तो राजेश भाई और प्रवेश भाई, आप अपने अपने क्लोजिंग कमेंट दीजिए, और उम्मीद है कि लिसनर्स को ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा। जी बिल्कुल दानिश जी, हमने कोशिश की है
कि अपनी तरफ से प्रोफाइल का महत्व क्या है ये बताएं, और उसकी नीड क्या है और किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कलेक्टिव गुड के लिए, सामूहिक भलाई के लिए, वर्किंग कंडीशंस बेहतर बनाने के लिए, वो भी बताया है। डेमोन्स्ट्रेट करके परवेश जी ने बता दिया है सारे कॉलम जो हैं। कोई भी दिक्कत, कोई शक या सवाल किसी को हो तो आप मेल भी भेज सकते हैं viviva@gmail.com या contactviviva@gmail.com पे, या हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि सभी को ये दिमाग तक उतरी होगी कि ये क्यों और हम कैसे कर सकते हैं। ये चीज बहुत कठिन भी बात नहीं है। चलते फिरते आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से भी ये सब हो जाता है, फॉर्म वॉर्म भरना, ये प्रोफाइल बनाना जो है। तो उम्मीद है कि कई हमारे साथी हमसे जुड़ेंगे, मेंबर बन के जुड़ेंगे, या कम से कम प्रोफाइल तो बना के जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने आज के प्रोग्राम के माध्यम से कोशिश की है कि हम विविवा के बारे में अपने साथियों को बता सकें और विविवा के साथ लोग जुड़ें। यही हमारा सबसे आह्वान रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी। देखिए, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो विजुअली इम्पेयर्ड लोग ही समझ सकते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ जी। और काफी हद तक ये सही है। तो देखिए, हमें साथ आना बहुत जरूरी है। मैं हमारे वो साथी जो बहुत अच्छा बैंक में कर रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी किसी ना किसी रूप में हमसे जुड़ें, ताकि वो जो हासिल कर पाए हैं अपनी लाइफ में उसका फायदा उन तक ना रहे, उनके दूसरे जो विजुअली इम्पेयर्ड साथी हैं उन तक भी पहुंच सके। तो मैं ये तो कहूंगा कि आप लोग प्रोफाइल जरूर बनाएं ताकि हमारे पास डेटा रहे और हमारा लगातार कम्युनिकेशन अलग अलग लेवल पर मिनिस्ट्री के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ चलता रहता है। हमने रिसेंटली ही अभी एक लेटर डीएफएस को भेजा है स्पेशल कन्वेंस अलाउंस के सिलसिले में। और इसके अलावा भी हमारे अभी हमने रिसेंटली जो रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वहाँ बहुत सारे इश्यूज हैं। बहुत सारे लोगों को अभी सिस्टम नहीं मिला है, जॉब्स नहीं मिला है, पोस्टिंग घर से 300-400 किलोमीटर दूर है। उन सारे इश्यूज को लेके भी अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर कर रहे हैं और आगे स्टेप लेंगे। जितने ज्यादा नंबर में लोग हमारे साथ रहेंगे, हमारी जो बात होगी उसका इम्पैक्ट उतना बढ़ेगा। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना प्रोफाइल हमारे वेबसाइट पे आके बनाएं, और ना केवल प्रोफाइल बनाएं बल्कि मेंबरशिप भी लें। देखिए, फीस जो हम ले रहे हैं बहुत कम है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेड यूनियन के मेंबर हम सभी होते हैं, होना भी चाहिए, मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे हम एम्प्लॉय तो हैं ही, तो एम्प्लॉय होने के नाते ट्रेड यूनियन से जुड़ना जरूरी है। लेकिन ट्रेड यूनियन के माध्यम से सारी बातें नहीं उठती हैं। जो स्पेसिफिक हैं बातें विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज की, वो विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज आपस में बात करके ही समझ सकता है और सामने वाले को समझा सकता है। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफाइल तो बनाएं ही, लेकिन मेंबरशिप लेने का भी जरूर सोचें, और बल्कि मेंबरशिप लें। जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि बैंकिंग ऑन द ब्लाइंड जी ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाएं और विविवा का मेंबर बने और प्रोफाइल क्रिएट करें और ब्लाइंड बैंकर्स की एम्पावरमेंट में अपना रोल कंट्रीब्यूट करें। यही कामना है। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू दानिश जी, थैंक यू दानिश, थैंक यू। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुकून से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी, सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक, और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स।
साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा।